हूं अभिषेक कात्यायन। खबर बिहार में शुरुआत करेंगे राजधानी पटना की बड़ी खबर से, जहां आज जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हर कार्यकर्ता के हाथ में झंडा था। कोशिश ये थी कि विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को किसी तरह से मात दे दी जाए। और अब इस प्रदर्शन को रोकने में पुलिस भी काफी देर तक नाकाम रही। यह पूरा हंगामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी उसके बाद हुआ। ये बिहार की राजधानी पटना है। बिहार कांग्रेस मुख्यालय के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का रण घंटे भर जारी रहा। जिधर आपकी नजर जाएगी आपको बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत ही दिखेगी। यहाँ पर मौजूद हर कार्यकर्ता के हाथ में लाठी है, डंडा है और अपनी पार्टी का झंडा भी है। हालात को संभालने पहुंची नीतीश की पुलिस लाचार है, क्योंकि जितने पुलिस वाले तैनात हैं उससे कहीं ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं। ये देखिए किस तरह से एक पुलिस वाले ने हालात पर काबू पाने के लिए पिस्टल निकाला, लेकिन यही पिस्टल पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गया। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेकर रहेगा। बिहार बीजेपी नेता नितिन नवीन के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को बुला लिया और फिर दोनों तरफ से अपने अपने हिसाब से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिसके हाथ में जो आया अपने विरोधियों पर दे मारा। गाड़ी तोड़ा जा रहा है और ईंट पत्थर चलाए गए हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह के ईंट और पत्थर चलाए गए हैं। दोनों तरफ से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो है वो बचाने का प्रयास में लगी हुई है, और दोनों तरफ से अभी भी डंडे फट्टे चल रहे हैं। तस्वीर देखिए, पहले कांग्रेस और बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे थे और अब जो है केवल बीजेपी के ही झंडे दिखाई दे रहे हैं। जमा करके रखते हैं ईंटा पत्थर ये कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी और तेजस्वी के लोग। जिस करोड़ाबाजी इन्होंने कहा है, हम लोग के दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए हैं। और देश के प्रधानमंत्री की गरीब माता पर जिस तरह इन लोगों ने गालियां दी, नीचता की पराकाष्ठा कर दी, और आज ये गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। किसी हालत में भी बिहार की जनता और देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। गाड़ी के टूटे शीशे सड़क पर हुए संग्राम की गवाही दे रहे हैं। पटना की सड़क पर ऐसा संग्राम आपको आने वाले दिनों में और भी ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, इसलिए भी सियासी तनाव है। इन सभी के बीच पीएम मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बात सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कार्रवाई तक ही नहीं, क्योंकि अब बात निकली है तो चुनाव तक जाएगी। बिहार के बेमिसाल चुनाव से पहले ये सब ट्रेलर है। पूरी पिक्चर के लिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। तस्वीर है जो सामने आ रही है, देखिए जिस तरह से मारपीट हुआ है दोनों तरफ से, उसकी सीधी जो तस्वीर है वो दिख रही है। ये सदाकत आश्रम में उस समय के बाहर में जो है जो डंडे फट्टे चले और जो ईंट पत्थर चढ़ा उसमें ये घायल हुए। कैमरामैन अजय के साथ मीडिया पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के लगभग 150 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कराया गया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के करीब 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने को लेकर बीजेपी आक्रोशित है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का फैसला किया। बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम की तरफ बढ़े, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने पुलिस से मदद मांगने की बजाय कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को बुला लिया, और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका जाए। और इसी दौरान साफ लगा कि कांग्रेस भी चाह रही थी कि यह मारपीट हो।